अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आपने पिछली एग्जांपल्स कर ली होंगी और आपसे आसानी से हो गई होंगी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है डिस्क्रिटाइजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। आप लोगों को अब तक जो काम करवाया गया वो जी वैल्यू के लिए था। जी के ज़रिए से फाई ऑफ जी, फाई इनवर्स ऑफ जी और क्वांटाइल्स पे आपने काम किया। अब आपने इसी जी की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। x आपके पास किसके बराबर आएगा, जबकि z है आपके पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो x आपके पास इसी वैल्यू से निकलेगा म्यू प्लस सिग्मा z। क्वांटाइल्स आप पीछे पढ़ा ही हुए हैं, ठीक, वो परसेंटाइल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू जी पी के बराबर है, और वो p कोई भी सेट आपकी प्रोबेबिलिटी है उसके बराबर है। ये चीज़ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन जी पी आपके पास फाई ऑफ जी पी के बराबर है और वो पी के बराबर है, और ये फाई आपके पास उधर जाके क्या बन जाएगा, फाई इनवर्स ऑफ पी जी पी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, पीछे भी पढ़ के आए हैं आप। अब उसे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखिए आप। अब आपके पास z आपको पता है कि क्या होता है, x माइनस म्यू ऑफ सिग्मा। यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, म्यू प्लस सिग्मा z, और xp आपके पास यहीं से ही निकलेगा। वो कैसे निकलेगा कि अगर आपके पास xp है तो वो बराबर आएगा म्यू प्लस सिग्मा zp के, ठीक। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अगर आपके पास x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद म्यू 50 और सिग्मा स्केयर 25, ठीक, ये मीन है उसका, ये वेरिएंस है उसका, तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू निकालनी है। -1.4 के लिए, 0 के लिए और 1.6 के लिए। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आपको z की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक, और इससे आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब आपको पता है कि x क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, म्यू आपके पास इसमें 50 है और 25 आपके पास सिग्मा स्केयर है। इसका मतलब है सिग्मा आपके पास 5 हो जाएगा। z आपके पास क्या है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, पुट कर दिए वैल्यू, x माइनस 50 ओवर 5। x आपके पास किसके बराबर है, म्यू प्लस सिग्मा z के बराबर है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 50 प्लस 5z की, तो उसमें z की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। पहले पुट करनी है आपने -1.4, जब आप पुट करेंगी तो ये आपके पास आंसर आएगा 4.3। फिर z की वैल्यू 0 पुट करनी है, 50 प्लस 5 इंटू 0, 50 आ गया। फिर 1.6 पुट करनी है, 50 प्लस 5 इंटू 1.6, 58 आ गया। उसके बाद आप एग्जांपल देखिए, x आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू 70 और सिग्मा स्केयर 25 के बराबर। अब आपने एक पॉइंट निकालना है जो कि 87.9 से बिलो होगा। ये देखें, डायग्राम के ज़रिए भी मैंने आपको बताया, ये उसका सेंटर है। सेंटर का मतलब है म्यू की वैल्यू है जो कि उसने 70 दी हुई है, ठीक है। अब आपने वैल्यू निकालनी है ऐसे पॉइंट की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिससे नीचे 87.9% एरिया लाई करेगा जी। अब इसी तरह से आप सबसे पहले जानते हैं कि x आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू 70 के साथ और 25 सिग्मा स्केयर के साथ। सिग्मा आपके पास 5 आ गया। अब आप लोगों ने 87.9% से बिलो का एरिया फाइंड आउट करना है, ये जैसे डायग्राम में शो हुआ हुआ। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी ऐसा पॉइंट है x जिसमें लेस देन a की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, 87.9, यानी 0.879 के बराबर है। अब आप कैसे निकालेंगी, अब ये x है, इसको z में कन्वर्ट करना है। हर दफ़ा की तरह आप क्या करती थी, इसको कन्वर्ट करने के लिए x में से माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा करती थी। इसी तरह आप कर देंगी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और a माइनस 70 ओवर 5, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 0.879 के बराबर। अब x माइनस म्यू ओवर सिग्मा आपके पास किसके बराबर है, z के बराबर है, लेस देन a माइनस 70 ओवर 5 किसके बराबर है, ये 0.879 के बराबर। अब आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होते हैं, फाई ऑफ a के बराबर होती है। यहाँ पर आपके पास है a माइनस 70 ओवर 5, तो ये फाई ऑफ दिस थिंग किसके बराबर है, 0.879 के बराबर है। उधर जाएगा तो फाई इनवर्स हो जाएगा 0.879। टेबल वैल्यू में देखेंगी 10 के a में, उसी तरह से आपको टेबल मैंने वैल्यू देखनी बताई हुई है, 1.17 उसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ से आपके पास इक्वेशन में आ जाता है a माइनस 70 ओवर 5 इज़ इक्वल टू 1.17।
अब आप क्या करेंगी, 5 को पहले 1.17 से मल्टीप्लाई करेंगी और उसमें ऐड कर देंगी 70, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 75.85। नेक्स्ट पार्ट कंसिडर कीजिए, उसमें वो कहता है आपने 81.7 से अबव एरिया निकालना है, दैट हैज़ 81.7 एरिया अबव इट, यानी 81.7 एरिया उससे परसेंट एरिया उससे ज़्यादा हो, ऐसा आपने पॉइंट निकालना है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपकी सेंटर पॉइंट से पीछे लाई करेगी। एक्स ग्रेटर देन ए का एरिया, अबव एरिया निकालना है ना आपने, ग्रेटर देन ए का एरिया आपने निकालना है किसका, 81.7 का, वो किसके बराबर आएगा, 0.817 के। अब इसको चूँकि ये ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी दी है, आपने लेस में इसको शो करना है क्योंकि लेस में ही उसका रूल फाई का होता है। तो आप क्या करेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.817, और वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आ जाएगा 1 माइनस करने से 0.183। अब आप लोगों ने उसी तरह से x को z में शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगी आप, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन a माइनस 70/5 किसके बराबर आ गया, 0.183 के बराबर आ गया। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि z लेस देन a की प्रोबेबिलिटी आपके पास फाई ऑफ a के बराबर होती है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया ये फाई a माइनस 70/5। अब आप क्या करेंगी, फाई इन्वर्स कर देंगी इस वैल्यू को, और टेबल वैल्यू में देखेंगी 10 के ए में, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है इसका -0.904। अब आपके पास a माइनस 70/5 आ गया, -904 के बराबर आ गया। अब आपने 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई किया और a की वैल्यू आपके पास आ गई 70 + 5 इंटू -0.904, और वो आंसर है आपका 65.48। अब आप लोगों ने निकालना है 70% एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब आपको पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू 1 होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास 1 के बराबर होता है, यानी ए से बी के दरमियान का एरिया आपका 70% का है, ए से बिलो का एरिया आपके पास कितना है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू 1 आपके पास होता है। अब ए से बी तक का आपको प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 0.70, ठीक है, 70% एरिया उसमें लाई करता है। आपके पास क्या नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए नहीं है, यानी ए से लेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास नहीं है, और बी से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी नहीं है। आप इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगी, जो बिटवीन का एरिया है उसमें 0.70 लगा देंगी, और ये 1 के बराबर है। अब आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए आपके पास रह जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी आपके पास रह जाएगी, और ये ए से बी के दरमियान का एरिया 0.70 के बराबर है। अब आप क्या करेंगी, ये 0.70 को 1 में से माइनस करेंगी तो आपके पास 0.30 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आपको रिक्वायर्ड है वो दोनों बच जाएंगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ही चाहिए ना आपको कि ए से लेस जो प्रोबेबिलिटी है उसका पॉइंट क्या है और बी से ग्रेटर जो प्रोबेबिलिटी है उसका पॉइंट क्या है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी आपके पास 0.30 के बराबर है। अब आपको पता है कि चूंकि 70% मिडिल एरिया फॉल कर रहा है, तो ए से लेस की प्रोबेबिलिटी और बी से ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 0.30 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.15 के बराबर आ जाएगी। अब आप बारी बारी इनको करेंगे, पहले करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए 0.15 के बराबर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी आपके पास 0.15 के बराबर। सबसे पहले आपने कंसिडर किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, आपने 0.15 के बराबर कंसिडर किया। करने के बाद आप उसी तरह से एक्स को जी में कन्वर्ट करेंगी, फाई ऑफ जी करेंगी, जी इनवर्स का टेबल में वैल्यू देखेंगी, ए की वैल्यू निकालेंगी जो कि आ गई आपके पास 64.818। इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी की प्रोबेबिलिटी लाई करेंगी जो कि 0.15 के बराबर है। अब चूंकि ये ग्रेटर की है, इसको लेस में ले जाने के लिए 1 में से माइनस करेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 0.85। अब उसी तरह से एक्स को जी में शिफ्ट करेंगी, फाई इनवर्स, और फिर बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगी।
और वो आ रही है 75.182। 64 और 75 ये दो नंबर्स, ये दो वैल्यूज़ आपकी आ गई जिनके दरमियान में 70% एरिया लाई करता है।